विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे चुंबक, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक नरम लोहे से बने होते हैं क्योंकि नरम लोहे में खाली स्थान होता है। नंबर 1, कम धारणशीलता और उच्च संवेदनशीलता। नंबर 2, कम धारणशीलता और कम संवेदनशीलता। नंबर 3, उच्च धारणशीलता और उच्च संवेदनशीलता। नंबर 4, उच्च धारणशीलता और कम संवेदनशीलता। तो नंबर 1 सही होने वाला है, कम धारणशीलता और उच्च संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नंबर 2, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। नंबर 3, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। नंबर 4, न तो आकर्षित करेंगे न ही प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है क्वेश्चन थर्ड, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। यदि समान ध्रुव पास में आ रहे हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव पास में आ रहे हैं तो आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जब एक चुंबक को लंबाई के अनुप्रस्थ 2 बराबर काट दिया जाता है तो ध्रुवीय दृढ़ता खाली स्थान और लंबाई खाली स्थान तक कम हो जाती है, भागों में होती है। देखो, ध्रुवीय दृढ़ता अपरिवर्तित रहेगी, यानी ध्रुवीय दृढ़ता का मतलब है उसके आकर्षित या प्रतिकर्षित की क्षमता, और लंबाई क्या हो जाएगी? आधी काट दी आधी जाएगी, चौथाई काटेंगे तो चौथाई हो जाएगी। तो आंसर फर्स्ट होने वाला है, अपरिवर्तित और आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बार चुंबक के कारण बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय निकाय के अंदर प्रतिच्छेद होती हैं, तटस्थ बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद होती हैं, केवल उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर प्रतिच्छेद होती हैं, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विद्युत चुंबक उपयोग किए जाते हैं। छोटे मोटर में, एमआरआई में, विद्युत घंटी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक उपयोग जाते हैं विद्युत घंटी में। आंसर थर्ड सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? पूर्व ध्रुव से पश्चिम ध्रुव तक, पश्चिमी ध्रुव से पूर्व ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। तो आंसर थर्ड सही होने वाला है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है? दंड चुंबक, घूर्णनाल चुंबक, लॉर्ड स्टोन का मैग्नेटाइट और विद्युत चुंबक। तो लॉर्ड स्टोन का मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। देखो, मैग्नेटाइट एक जगह का नाम है, इस जगह के नाम से ही चुंबक का नाम मैग्नेट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नरम लोहे विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरम लोहे में खाली स्थान होता है। निम्न निग्रहीकरण और उच्च प्रतिधारण, निम्न निग्रहीकरण और निम्न पारगम्यता, उच्च पारगम्यता और निम्न प्रतिधारण। तो उच्च पारगम्यता और निम्न प्रतिधारण करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा संरेखित होती है दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होती है। तो आंसर फर्स्ट सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 10, एक बहुत कसकर बंदी लंबी प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को माना जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, धारामापी को खाली स्थान से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है। धारामापी को श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ के, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ के, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ के, समांतर क्रम में निम्न कम प्रतिरोध जोड़ के। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मापक को धारामापी को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? आयरन ऑक्साइड, आयरन नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मध्यमा अंगुली प्रतिनिधित्व करती है। तो मध्यमा अंगुली प्रतिनिधित्व करती है चालक के माध्यम से बहने वाली धारा की दिशा को, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान है एक समान होता है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनॉइड से गुजरता है तो यह एक खाली स्थान के रूप में कार्य करता है।
बिजली घंटी के रूप में, बार चुंबक के रूप में, अवरोधक के रूप में, इंसुलेटर के रूप में। तो सही आंसर होगा बार चुंबक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व खाली स्थान होता है। न्यूनतम, शून्य, ऋणात्मक, अधिकतम। ये अधिकतम आएगा यहाँ पर, तो ये होता है शून्य। तो आंसर 2 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निम्न के कारण है। डायनो प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, सौर प्रभाव, मैग्नस प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा डायनेमो प्रभाव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 18। वायु खाली स्थान का उदाहरण है। वायु अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण होता है। तो आंसर फर्स्ट ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से तर्जनी प्रदर्शित करती है। तर्जनी प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा प्रतिकृत करती है चालक में प्रायित धारा को, और अंगूठा करेगा गति की दिशा को, चालक गति की दिशा को। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यदि दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं तो अंगूठा है चालक गति की दिशा को दिखाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, और मध्यमा उसमें प्रायित धारा की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सोलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर और समांतर सीधी रेखाएं होती है। आंसर फर्स्ट ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परिनालिका की अक्ष के समांतर। तो यही आंसर सही होगा, परिनालिका की अक्ष के समांतर। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? अभी हमने बताया कि चालक की दिशा को दर्शाता है, तो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तो आंसर थर्ड सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक खाली स्थान होता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे तो इस प्रश्न का आंसर 1 और 3 भी है, परंतु ये दोनों आ गए तो आंसर 2 ज्यादा ऑथेंटिक सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों ध्रुवों में 1 और 3 ऑलरेडी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24। आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, जब क्षेत्र रेखाएं भरी होती हैं। तो आंसर 2 सही होने वाला है, जब क्षेत्र रेखाएं भरी होती हैं या अधिकतम होती हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है 25। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर, 3 जनवरी। तो आंसर सही होने वाला है 3 जनवरी। तो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमने अध्ययन किया चुंबक, और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।